तक उसको तार पोल नहीं लगेगा। बिजली बनाने का एक अनोखा तरीका निकल कर सामने आया है, उसको कैसे देखती हैं आप? कैसे खून निचोड़ा जा रहा है गरीब आवाम? देखिए ये बात लगातार, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है, लगातार 2 दिन से 3 दिन से लगातार बिलें ऐसी आ रही हैं कि जो जिसका 200 होगा उसको 2000 आ रहा है, फ्लैट रेट जिसका 1000 है उसको 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, और कहीं 3 लाख भी आपने कल की बिल देखी, 3.5 लाख को। इसको हमने जो है सीरियस लिया है काफ़ी। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के नॉलेज में भी लाया है, और उसके साथ साथ जो हमारे एक्सियन हैं उनसे भी बात हुई है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उस आदमी को बाहर निकाला जाए जो इतनी क्लरिकल मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि अगर बार बार एक गलती होती है, अगर उसको आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो बार बार गलतियां करेगा, और वो गलती नहीं, ये क्राइम है। आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। आप अगर एक गरीब को 3 लाख की बिल थमा देंगे जो 100 रुपये देने के लायक नहीं है, या वो 200 की बिजली जलाता है, तो नेचुरली अचानक उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है कि मैं 3 लाख कहाँ से लाऊंगा। और आपको ये पता है कि आज तक गवर्नमेंट बिजली बिल कभी माफ़ नहीं कर, कभी माफ़ करके, लेकिन अगर किसी की ज़्यादा बन गई तो उसको लास्ट में फिर पुलिस के ज़रिए वो रिकवर की जाती है। तो इसलिए इस चीज़ से हमने इंशाल्लाह इसको हम सीरियसली लेंगे, और प्रॉपरली इसकी इंक्वायरी मैंने कहा है कि इनिशिएट हो। और कल के टाइम पे मैं एक लेटर भी वर्दी चीफ सेक्रेटरी को लिखूंगी कि इसमें इंक्वायरी इनिशिएट हो, ताकि जो ये ऐसे आपके मुलाजिम हैं जो इस मजाक कर रहे हैं आम आदमियों के साथ। और दूसरा ये इशू है कि हमने देखा कि यहाँ पे यूनिट्स, अगर किसी के 2 यूनिट या 3 यूनिट या 10 यूनिट किसी की बिजली जो है वो खर्चा होती है महीने में, लेकिन जब आगे बिल बनता है वो 20 यूनिट का आता है। तो कहीं ना कहीं जो मुलाजिम हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के, कि अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर है कि आप रेवेन्यू पूरा करो, लेकिन वो ये हरकत कभी ना करें कि वो गरीब से वो रेवेन्यू पूरा करें। उनको वो सिस्टम चेंज करना है कि किस तरीके से वो रेवेन्यू पूरा करेंगे। वो नए एग्रीमेंट करें, वो जो एग्रीमेंट जिनकी ज़्यादा बिलें हैं वो दें, लेकिन जो जलाता ही नहीं है, जो एक बल्ब जलाता है, अगर उससे आप जो है ओवरऑल सबको डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ ये तो एक क्राइम है कि आप अपनी नौकरी बचाने के लिए गरीब लोगों को इस वक्त दबा रहे हैं। इस पर एक्शन कब तक देखने को नहीं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं टेकअप करूंगी, और राइटिंग में ये चीज़ आएगी, इसमें मैं ज़रूर इस इशू को टेकअप करूंगी, और इंशाल्लाह ऐसे सबूत भी हम लाएंगे जहां पर जो मीटर में रीडिंग है और वो आगे बढ़ कैसे जाती है, उस चीज़ की भी इंक्वायरी होगी कि अगर 30 यूनिट जो है यहाँ से गया मीटर में, तो आगे जाके वो 50 कैसे हो गया, वो चीज़ भी देखने की यहाँ जरूरत तो है। कंज्यूमर कुछ ऐसे हैं, जैसे आपने अभी देखा मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, पिछले 10 साल से उनके यहाँ बिजली ही नहीं है, लेकिन 10 साल से बिल चला आ रहा है। तो क्या है, देखिए इसमें इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर हमने कनेक्शन निकाला, क्योंकि वो एग्रीमेंट है, जब तक वो एग्रीमेंट हम डिस्कनेक्ट नहीं करवाएंगे तब तक आपका बिल आता रहेगा। अगर सरकार को या मुलाजिम महकमे को जल्दी पता चल जाता है कि बिजली चोरी से कौन जला रहा है या कनेक्शन किसके पास नहीं है, तो ये क्यों नहीं पता चलता है कि 10 साल से किसी के पास कनेक्शन है लेकिन लाइट नहीं है उसके पास? बात वो नहीं है, बात ये है कि वो जो कंज्यूमर है वो उसको ऑप्ट करना है कि भाई मेरी उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन जाएगी, क्योंकि वो अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता है। थी मैं वहाँ तक तो कोशिश की, जो यहाँ के मकामी इंस्पेक्टर थे, पीडीडी के या लाइनमैन थे, उनके साथ तो लगातार देखिए बात एक है ना, नहीं अगर इनकी एप्लीकेशनें वहाँ पे निकलती हैं, इसकी इंक्वायरी होती है, अगर इन्होंने ऑप्ट किया, इन्होंने जितना बिल आया है उतना पे किया, उसके बाद कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो मुलाजिम जिम्मेदार है, उस पे उसको एक्शन मैंने होता है। ये रिटर्न में अपने डिपार्टमेंट को बताया कि इनके पास पावर नहीं है, तो फिर भी डिपार्टमेंट देखिए उसमें क्या है कि अगर इन्होंने बोला कि पावर नहीं है, लेकिन उस बिल पे में उस बिजली का उनको नहीं आया, बल्कि जो उनका बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट चढ़ा। ये जो इनको बिल आ रहा है ये उनकी बिजली जलाने का नहीं आ रहा है, ये जो इन्होंने जलाई है पर मंथ उसका इंटरेस्ट चढ़ता रहेगा, वो इनको आता रहेगा। जब तक बेसिक प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट आप जमा नहीं करते हो, फिर एक एप्लीकेशन देते हो कि मैंने भर दिया है बेसिक अमाउंट, आप मेरी बिजली डिस्कनेक्ट करो, उस वक्त जो है वो अथोराइज है इसका डिस्कनेक्ट। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, में सवाल बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब पड़ी है, जुबैर साहब उसके बारे में बात करेंगे आपसे।
लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के बारे में बहुत पहले आपसे बात हुई, नहीं इंशाल्लाह वो हम क्या टेकअप कुछ कर रहे उसके बारे में हैं। कम से अभी कम एमजी सांसें नरेगा कब तक में चलती रहेंगी? नहीं जो हमने पहले भी बात करी थी यहाँ पर, जो हमने आपके साथ वादा किया है इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे, क्योंकि एमसीसी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह 4 तारीख के बाद हम टेकअप करेंगे इसको, और एमजी नरेगा में जितना अमाउंट 10 लाख के करीब मैंने बोला है, और इस ईयर में आपको हम पूरा 10 लाख। लगातार मैम एम्बुलेंस जो 108 की है वो इग्नोर करे बिंदासा को, उसका क्या होगा? आखिर आपकी बात हुई, देखिए क्या कहा उसको उन्होंने? ये मसला हल होगा या कभी नहीं होगा? इंशाल्लाह उम्मीद ये छोड़ हल होगा। और इस पे हमने जब आपका ये यहाँ से वीडियो वायरल हुआ था, हमने पूरा टेकअप किया उसको, और ये बात यहीं तक नहीं, ये कमिश्नर तक बात गई, क्योंकि कमिश्नर हमारे काफ़ी एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है, जब उनके पास नॉलेज में ये बात आई उन्होंने पूरा इसका जो है नोट लिया और कम्प्लीटली इनको इंक्वायरी हुई। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा जब भी आप यहाँ से 4 दिन पहले मैंने मैम कॉल की थी, फिर उन्होंने नकार दिया। नहीं, फिर आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था उस चीज़ के लिए, आपने राइटिंग में मुझे भेजना था, क्योंकि ऐसा नहीं है जब हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो एम्बुलेंस भी पहुँच सकती है। और ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस बड़ी वाली क्यों भेजते हैं, छोटी वाली एम्बुलेंस भेजें। अगर आप ये कहेंगे कि आपका यहाँ पे डंपर नहीं आ रहा है तो आपको डंपर भेजना ज़रूरी है। आप छोटी गाड़ियाँ, आपके पास सोमोज है, आपके पास वैन है, आपके पास 108 भी कोई इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, लगातार आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, इको है। तो ये चीज़ें आप आइंदा अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है फिर अपनी नौकरी के साथ खेल रहे हैं हम तो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका बात करने के लिए। फिलहाल हम आपसे यहाँ से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।